मूवी की शुरुआत में हम बीरा राघवन को देखते हैं कि कश्मीर में एक मिशन पर होता है। वो पिछले 3 महीने से टेररिस्ट उमर फारूक को पकड़ने के लिए कश्मीर में होता है। वहाँ पर बीरा एक परिवार से काफ़ी घुल मिल जाता है। उस फैमिली में एक नन्ही सी बच्ची होती है जो बीरा को बहुत ही पसंद करती थी और बीरा भी उसे बहुत ही पसंद करता था। एक दिन बीरा को कॉल आता है कि उमर फारूक कश्मीर में आया हुआ है और वो आधा घंटे के बाद वहाँ से चला जाएगा। ये सुनते ही बीरा उसे पकड़ने के लिए चले जाता है। जब बीरा उमर फारूक तक पहुँचकर उसे मारने ही वाला होता है कि उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उमर फारूक को जिंदा पकड़ना है, जिसके चलते वो उसके गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन वो ब्लास्ट में वो नन्ही से बच्ची मर जाती है। उस ब्लास्ट के दौरान बीरा पूछता है कि कोई आसपास तो नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि कोई नहीं है, तुम गाड़ी को उड़ा सकते हो। हालांकि अगर वो नहीं बोलता तो उमर फारूक को शक हो जाता और वो वहाँ से भाग जाता। इसीलिए ऑफिसर्स बताता है कि रास्ता साफ है, तुम ब्लास्ट कर सकते हो। उस बच्ची को मरा हुआ देखकर बीरा डिप्रेस्ड हो जाता है और रोड छोड़ देता है। अब यहाँ पर सीन कट होकर 11 महीने के बाद दिखाता है कि बीरा साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो डॉक्टर बोलता है कि देखो, तुम अपने आप को उस बच्ची की मौत के जिम्मेदार मत समझो, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन बीरा खुद को ही जिम्मेदार समझता है। डॉक्टर के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानता। डॉक्टर भी उससे हार मान जाता है और उसे परेशान होकर उसे शादी के फंक्शन में ले जाता है ताकि वो कुछ सुंदरी से मिले और उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। और ऐसा ही होता है। डॉक्टर बीरा को एक शादी में ले जाता है जैसे कि उन्होंने सोचा था। बीरा को एक लड़की फ्लर्ट करने लगता है। उस लड़की का नाम प्रीति होता है। बीरा भी प्रीति को पसंद करने लगता है। उसी बीच बीरा को एक बच्ची की रोने का आवाज सुनाई देने लगता है। वो फौरन जाकर उस आदमी को लात मार देता है और बच्ची को गोद में ले लेता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो बच्ची के पिता था और वो अपने बच्चे को हवा में उछालकर उसे खेल रहा था। अब इसी बीच हमें ये पता चलता है कि बीरा को किसी भी बच्चे को कष्ट बर्दाश्त नहीं होता। वहीं इसी बीच प्रीति बीरा से बोलती है कि तुम मुझे पसंद हो, चलो हम शादी कर लेते हैं। बीरा ये सब सुन के शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। प्रीति बोलती है कि मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन मैं अपनी फियांसी से इरिटेट हो चुका हूँ। वो दिन में 100 बार फोन करके पूछता है कि मेला बाबू ने खाना खा लिया, अभी मेला सोना क्या कर रहा है। मैं ये सब सुन के पक गया हूँ, इसीलिए मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद बीरा भी बोलता है कि हाँ, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन उसके पास फिलहाल जॉब नहीं होता। प्रीति बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा। प्रीति उसे अपने साथ अपनी कंपनी ले जाता है। वहाँ पर बीरा को अपने बॉस से मिलवाती है। वहीं प्रीति काम कर रही कंपनी का नाम डोनीमेक्स सोल्डर होता है, जो कंपनी को सेक्रेटरी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन उसमें काम कर रहे सारे बूढ़े होता है। बीरा को फिटनेस देखकर उसके बॉस उसे काम पर रख लेता है। अगले दिन प्रीति के बॉस प्रीति को और बीरा को ईस्ट कोस्ट मॉल में ले जाता है ताकि उस मॉल की सेक्रेटरी भी उन लोगों को मिल सके। उधर तमिलनाडु की सरकार को एक सूचना मिलता है कि टेररिस्ट चेन्नई में कुछ बड़ा धमाका करने का प्लान बना रहा है, लेकिन क्या करने वाला है किसी को भी मालूम नहीं होता। वहीं बीरा जब ईस्ट वेस्ट मॉल में प्रवेश करता है तब उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो देखता है कि मॉल के बाहर सेक्रेटरी सो रहा है और मॉल के अंदर लिफ्ट बंद हुआ होता है और मॉल के अंदर किसी का भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है। और तो और बहुत सारे लोग सेंटा क्लॉज के ड्रेस लगाकर इधर उधर घूम रहा होता है। वो समझ जाता है कि इस मॉल को कब्जा करने वाला है और वो सही होता है, क्योंकि सेंटा क्लॉज के ड्रेस में सब आतंकवादी होता है और वो लोग उस मॉल को कब्जा कर लेता है। ये सब देखकर बीरा प्रीति और उसके दोस्तों को लेकर एक खुला हुआ रेस्टोरेंट में छिप जाता है। मैं आपको बता दूं कि उस मॉल में प्रीति जिसे एंगेजमेंट किया हुआ होती है वो लड़का भी वहाँ पर मौजूद होता है। वहीं टेररिस्ट के लीडर उमर से भारत सरकार को कॉल करता है। भारत सरकार के तरफ से टेररिस्ट से बातचीत करने के लिए अल्ताफ हुसैन को बुलवाता है। वहाँ पर गृह मंत्री भी आता है। मैं आपको बता दूं कि इस मॉल को हाईजैक करने में गृह मंत्री का भी हाथ होता है। वो पब्लिक के नजर में हीरो बनकर देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। वही उमर से अल्ताफ हुसैन को बोलता है कि मेरे भाई उमर फारूक को रिहा करो, नहीं तो मॉल के सारे होस्टेज को मार दूंगा। उसी दौरान अल्ताफ को मालूम चलता है कि उस मॉल में बीरा राघवन भी मौजूद है। तब जाकर वो हाई टेक्नोलॉजी की मदद से उस मॉल के अंदर नेटवर्क न होने के बावजूद भी बीरा को कॉल करता है और बीरा से हेल्प मांगता है। बीरा तो पहले इनकार कर देता है। जब वो होस्टेज के बदले उमर फारूक की रिहाई सुनता है तब जाकर वो मान जाता है। वहीं प्रीति बीरा को यह सब न करने से इनकार कर रही होती है, लेकिन बीरा को एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और वो उसे बचाने के लिए चले जाता है। बीरा बच्चे को परेशान कर रहे टेररिस्ट को मारकर दूसरे टेररिस्ट को हाथ मुख बांधकर अपने हिडन प्लेस पर ले आता है। वो उनसे उसके टीम के बारे में पूछताछ करने लगता है। तब जाकर बीरा को मालूम चलता है कि इसे कुछ खास मालूम नहीं है। दरअसल ये अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। उसके बेटे को ब्रेन ट्यूमर होता है। उमर सैफ उसे पैसे का लालच देकर उसे यहाँ पर लाया हुआ होता है। यह सब सुनकर बीरा अल्ताफ को कॉल करके इस बंदे को बेटे से वीडियो कॉल में कनेक्ट करने के लिए बोलता है और वो उस बंदे को अपने बेटे से कॉल करवाता है। उसके बाद बीरा उनसे बोलता है कि तुम मुझे हेल्प करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सही सलामत रखूंगा।
और मैं तुम्हें सही सलामत अपने बेटे के पास पहुंचा दूंगा और तो और मेरे बेटे का ऑपरेशन भी सही सलामत हो जाएगा। वो बंदा मान जाता है। बीरा उनके मदद से उसके गैंग में शामिल हो जाता है और कुछ टेररिस्ट को मारकर उसके कंट्रोल रूम को ब्लास्ट कर देता है। यह सब जानकर उमर से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस मॉल में गृह मंत्री के पत्नी और बीबी को बंदी बनाकर बोलता है कि मेरे मांग जल्दी पूरा करो, नहीं तो मैं गृह मंत्री की बीबी और बेटी को मार दूंगा। अब ये सब बात न्यूज में भी दिखाने लगता है। तब जाकर अल्ताफ प्राइम मिनिस्टर को सारी सिचुएशन बताता है। प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट के बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तब जाकर अल्ताफ उमर बोलता है कि देखो, भारत सरकार तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले तुम्हें होम मिनिस्टर की बीबी और उसके बेटी को छोड़ना पड़ेगा। उमर सिर्फ मान जाता है और उसे छोड़ने का आदेश दे देता है। वही ये सब बात अल्ताफ बीरा को इन्फॉर्म करता है कि तुम जो कर रहे हो ये सब बंद कर दो, सरकार उनकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हो चुका है। बीरा को यह सब सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। जैसे ही टेररिस्ट होम मिनिस्टर की बीबी और उसके बेटी को छोड़ने वाला होता है, वहाँ पर बीरा आकर उन दोनों को किडनैप कर लेता है, ये बोलकर कि मैं एक बांग्लादेशी हूँ। उमर फारूक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। वो बांग्लादेश में बहुत सारे बम ब्लास्ट करवा चुका है। अगर भारत सरकार इन्हें छोड़ देगा तो ये हमारे देश को बर्बाद कर देगा। अगर भारत सरकार उमर फारूक को रिहा कर देगा तो मैं मॉल के सारे हॉस्टेज को मार दूंगा। अब यहाँ पर उमर सैफ ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और बीरा को मारने के लिए अपने आदमी भेज देता है, लेकिन बीरा उन सबको मार देता है। तब जाकर उमर एक प्लान बनाता है। वो बीरा को कॉल करके बोलता है कि मॉल के सारे हॉस्टेज तुम ही रख लो, मैं अपने भाई उमर फारूक को फिर कभी छुड़ा लूंगा, तुम मुझे जाने दो। और वो अल्ताफ हुसैन को भी बोलता है कि हमारे जाने का प्रबंध करो। और ये सब बोलकर वो अपने मास्क उतार कर हॉस्टेज में घुल मिल जाता है ताकि वो आसानी से निकल सके। वही बीरा सभी हॉस्टेज को अपने हिडन प्लेस पर ले जाता है। वहाँ पर उमर सैफ भी होता है और वो प्रीति के बॉस के सामने रोने का नाटक करके पूछताछ करने लगता है। प्रीति के बॉस भी अपना सभी प्लान उमर सैफ को बता देता है कि बीरा कोई बंगाली नहीं है, बल्कि वो पहले इंडियन रो एजेंट था। और तो और ये भी बोल देता है कि टेररिस्ट के एक आदमी बीरा को हेल्प कर रहा है। कि तभी वो इन्फॉर्मर बीरा के पास आ जाता है और वो बोल देता है कि उमर सैफ हॉस्टेज में घुल मिल चुका है, वो अभी कहाँ पर है किसी को भी मालूम नहीं है। इसी दौरान उमर सैफ वो इन्फॉर्मर को पहचान लेता है। उमर सैफ मौका देकर टनल से वहाँ से चले जाता है। उमर सैफ उस गद्दार को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके बेटे के पास अपने आदमी को भेज उसके बेटे को ऑक्सीजन मास्क निकलवा देता है। ये सब देखकर बीरा आत्मसमर्पण कर देता है। उमर सैफ फिर से सभी हॉस्टेज को अपने अंदर ले लेता है और अल्ताफ हुसैन को फोन करके बोलता है कि 1 घंटे के अंदर उमर फारूक को रिहा हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सब हॉस्टेज को मार दूंगा। ये सब सुनकर भारत सरकार उसे छोड़ देता है। वहीं बीरा को उमर के आदमी हाथ बांध कर रखा हुआ होता है। उसी वक्त बीरा होम मिनिस्टर की बेटी को इशारा करता है। तब जाकर वो अपनी मॉम के चश्मा को तोड़कर च्युइंग गम उस ग्लास के टुकड़े में लगाकर बीरा की तरफ फेंक देती है। बीरा अपने पैर से ग्लास का टुकड़ा हाथ में लेकर रस्सी खोलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्टर न्यूज रिपोर्टर के आगे ढोंग करने लगता है कि मैं मॉल के अंदर जाऊंगा और टेररिस्ट से विनती करूंगा कि सभी पब्लिक को रिहा कर दो, मैं जान पर खेलकर सबको वापस लाऊंगा। ये बोलकर वो मॉल के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर उमर सैफ पर गुस्सा करने लगता है कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, सारा प्लान का सत्यानाश हो गया। वही बीरा अपने हाथ खोलकर वहाँ पर मौजूद टेररिस्ट को मार देता है। उसके बाद बीरा वहाँ पर मौजूद कुछ हॉस्टेज की मदद से अंदर में रहे सभी टेररिस्ट को मार गिराता है और सभी हॉस्टेज को छुड़वा लेता है। उसके बाद वो अंदर जाकर उमर सैफ को भी मार देता है और होम मिनिस्टर का काला करतूत को पर्दाफाश कर देता है। और अगले दिन न्यूज में दिखाता है कि उस मॉल हाईजैक में होम मिनिस्टर का भी हाथ था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह भी दिखाता है कि मॉल में हॉस्टेज को छुड़वाने वाला शख्स लापता है। फिर से सीन कट होकर 1 महीने के बाद दिखाता है कि बीरा भेष बदलकर उमर फारूक पर नजर रख रहा होता है, लेकिन उमर फारूक को इस बात को पता चल जाता है। वो अपने आदमियों से बीरा को फोटो दिखाकर बोलने लगता है कि ये शख्स हमारे पास भेष बदल कर आया हुआ है, जो कोई भी इसे मार देगा मैं उसे 10 करोड़ रुपया दूंगा। ये सब सुनकर सभी लोग उसे ढूंढने लगता है कि तभी वहाँ पर धमाका होने लगता है, जिसे देखकर उमर फारूक को उसके आदमी सुरंग से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर बीरा आ जाता है और उसके आदमी को मारकर उसे बंदी बना लेता है। और तो और अपनी बॉडी में बम लगाकर रिमोट अपने हाथ में लेकर उमर फारूक को फाइटर प्लेन में बैठाकर उसे ले जाने लगता है। लेकिन उमर फारूक के आदमी उस पर हवाई फायरिंग करने लगता है। यह सब देखकर बीरा अल्ताफ हुसैन से कांटेक्ट करता है और इसके बारे में सारी जानकारी दे देता है कि मैंने उमर फारूक को बंदी बना लिया है और मैं उसे इंडिया ला रहा हूँ। यह सब सुनकर अल्ताफ प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट करता है और सारी जानकारी प्राइम मिनिस्टर को दे देता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बीरा को सपोर्ट करने के लिए फाइटर प्लेन भेज देता है और फाइटर प्लेन के सपोर्ट से बीरा उमर फारूक को फिर से इंडिया लाकर उसे कैद कर देता है।
है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।